मैं आपकी पीटी टीचर कुलदीप कौर और मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास रखती हूँ कि आप सब पीटी पीरियड को बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि पीटी पीरियड सारे ही बच्चों का बहुत ही फेवरेट पीरियड होता है। लेकिन बेटा इस कोविड-19 की वजह से हम सबको घर में ही रहकर काम करना पड़ रहा है। आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन पीटी पीरियड एक ऐसी चीज है जो ऑनलाइन नहीं होता है, बट समय के अनुसार हमें उसके अपने काम को करना पड़ रहा है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप घर में सेफ रहने के साथ साथ फिट भी रहें। और फिट रहने के लिए बेटा आपको बेसिक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल जब आप आते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और आपकी बॉडी फिजिकली फिट रहती है। लेकिन बच्चों के लिए इस टाइम छुट्टियों में सबसे ज़्यादा ये है कि आराम से उठना है। 10 बजे क्लास है तो मोस्टली बच्चे 9 बजे उठते हैं। और अगर आप अपने दिमाग को, अपने शरीर को बेटा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिजिकल फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं जो एक्सरसाइज करवाऊंगी वो बेसिक करवाऊं, ताकि आप अपने घर में लिमिटेड स्पेस में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ वो एक्सरसाइज करें और फिजिकली फिट रहें। कोशिश करिए कि आप सुबह कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दें। आप 7 o'clock उठिए और 7 to 8 बेटा एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटीज करिए जो आप कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे जितना आप फिजिकली फिट रहेंगे, जब आप स्कूल आएंगे तो आप सब मुझे फिट नजर आने चाहिए, ना कि फैटी नजर आने चाहिए। मुझे किसी का पेट या फैट बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए। आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप अपने पीटी पीरियड को भी इंजॉय कर पाएंगे। कोशिश करेंगे। मुझे पता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे आपको सुबह जल्दी उठाने में। आप अपने पेरेंट्स को साथ लीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर्स को साथ लीजिए और एक्सरसाइज करिए। स्टार्टिंग हमेशा वार्म अप एक्सरसाइज से करेंगे बेटा। वार्म अप आप एटलीस्ट 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स अपनी ही जगह पर, आप कम स्पेस है, एक ही जगह पर खड़े हुए आप टोज पर जॉगिंग करेंगे लाइक दिस। आप कंटिन्यू मुंह बंद करके नाक से सांस लेते हुए आपने जॉगिंग करनी है बेटा। जॉगिंग करते हुए अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है या आपको पेन हो रही है, आप रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होकर ब्रीथ विद योर नोज एंड डाउन। आप रिलैक्स हो जाइए। 3-4 बार एकदम लंबे लंबे सांस लीजिए। अपने आप को पेन देकर नहीं करना है। आपको पेन स्टार्ट हो रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जब आपको लगेगा कि मैं रिलैक्स हूँ, तब आप दोबारा से चाहे 1 मिनट करिए, धीरे धीरे हम उस चीज को इंक्रीज करेंगे। लेकिन बेटा एटलीस्ट आपने 5 मिनट्स की वो आपने जॉगिंग ऑन द स्पॉट जरूर करनी है। आप एक बार दोबारा देखिए। जॉगिंग करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ अपने टोज पर ही करेंगे। हैंड्स पोजीशन लाइक दिस, ऐसे करेंगे जैसे हम रनिंग कर रहे हैं। रनिंग करते हुए, लेकिन भागना नहीं है बेटा, अपनी जगह पर ही ऑन द स्पॉट आपने खड़े खड़े जॉगिंग करनी है 5 मिनट। 5 मिनट्स जॉगिंग करने के बाद जब आप अपने पास एक वॉच रख लीजिए, आपको 5 मिनट्स देख लीजिए कि 5 मिनट्स हो गए हैं। बिल्कुल स्लो करनी है, रनिंग नहीं करनी है। जॉग करने के बाद आप स्टॉप हो जाइए और लंबा सा सांस लीजिए दोनों हाथ लेकर एंड डाउन। जितना आप जा सकते हैं। डोंट बेंड योर नीज, आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, बिल्कुल सीधे रहेंगे। आराम से फिर ऊपर आइए, फिर लंबा सांस लीजिए और फिर रिलैक्स हो जाइए। इस तरीके से बेटा आप 3-4 बार लंबा सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करेंगे। फर्स्ट हमारी 5 मिनट्स की जॉगिंग थी। जिन बच्चों के पास घर में स्किपिंग रोप अवेलेबल है वो स्किपिंग रोप से करें, और जिन बच्चों के पास घर में स्किपिंग रोप नहीं है वो विदाउट स्किपिंग रोप विद एक्शन जंप करेंगे। जंप ऑन योर टोज। 100 जंप करनी है, घबराइए मत। आपको 100 जंप एक साथ नहीं करनी है। आप 25 के 4 सेट लगा सकते हैं। 25 का आप एक बार करिए। मान लीजिए मेरे हाथ में स्किपिंग रोप है, एक्शन। आप अपने हाथों में स्किपिंग रोप लेंगे जैसे ये दोनों बच्चों ने ले रखा है, और आप इमेजिनेशन के साथ अपनी स्किपिंग रोप लेकर 25 के सेट्स करेंगे 4, और ऑन योर टोज लाइक दिस। आराम से करिए, कोई आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जंप करते हुए ध्यान रखेंगे बेटा कि आपके जो नीज हैं वो बैंड नहीं होनी चाहिए।
और जितनी हो सके आप धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, लाइक दिस। जिनको प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग में आराम से करिए। जब आपके 25 हो जाए आप फिर रिलैक्स हो जाइए, और रिलैक्स होकर वही जैसे हम नॉर्मल होते हैं, लंबा सा सांस लेते हुए पीछे और सांस को रिलीज करते हुए डाउन। इस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स करिए। सबसे पहले 5 मिनट कंटिन्यू रनिंग, जॉगिंग। उसके बाद 25 मिनट्स के 4 सेट करेंगे आप स्किपिंग के। ओके, अभी आप बेटा इतना ही करिए, क्योंकि आपको इतना करने के बाद आपको अपनी बेसिक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज हमेशा आपकी हेड टू टोज होती है। आपको मैं 3-4 एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपने डेली करनी है। और प्लीज इस वीडियो को तब तक डिलीट मत करिएगा जब तक आप इस वीडियो को 3-4 बार ना देख लें, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे आपको करने की हैबिट होगी और आप ये डेली करेंगे। आप देखिए, फर्स्ट नेक से करेंगे, टच योर चिन, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये दोनों तरीके से होगी आपकी नेक एक्सरसाइज। कोई बच्चा जल्दबाजी से नहीं करेगा, नहीं तो बेटा आपकी नेक में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम्स, उसी को हम 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। नेक करने के बाद फिर हमारे शोल्डर्स आते हैं। हैंड्स ऑन योर शोल्डर्स, और आप शोल्डर्स को मूव करते हुए ध्यान रखेंगे कि आपकी एल्बो टच करती हुई जाएगी। पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम्स, फिर इसी का हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे बेटा 10 टाइम्स। पूरा धीरे धीरे करिए, आपको जल्दबाजी से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस टाइम हमें अपने सारे बॉडी पार्ट्स को खोलना है जो कि हमारे जाम हो जाते हैं और हमें बाद में हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए एक्सरसाइज करना और डेली करना बेटा बहुत जरूरी है, और उसके लिए समय के साथ साथ भी उठना है। फर्स्ट आपने नेक की करी है, सेकंड आपने शोल्डर्स की करी है, उसके बाद आप अपनी आर्म्स की करेंगे। आर्म्स के लिए जैसे पंछी होते हैं ना बेटा, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, आपने बिल्कुल बर्ड्स की तरह फ्लाई करना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि बर्ड्स इस तरीके से फ्लाई करते हैं, बट हमें अपनी आर्म्स को स्ट्रेट रखकर शोल्डर्स को मूव करना है, लाइक दिस। 10 काउंटिंग तक करेंगे, पाम्स आपकी नीचे की तरफ रहेंगी, फिर आप इसको पाम्स को ऊपर की तरफ कर लेंगे और 10 टाइम्स आप अपर साइड करेंगे। पाम्स देखिए मेरी बिल्कुल आसमान की तरफ है, और उसके बाद आप स्टॉप करके पाम्स को पीछे की तरफ बैकवर्ड, ये देखिए ये मेरी हथेली बिल्कुल पीछे की तरफ है दोनों, और इसको 10 टाइम्स आप पीछे की तरफ करेंगे। एंड डोंट बैंड योर एल्बोज, एल्बोज बैंड नहीं होनी चाहिए, योर आर्म्स शुड बी स्ट्रेट। आप एल्बोज नहीं बैंड करेंगे और 10 टाइम्स आप पीछे की तरफ करेंगे, तो आपके यहाँ के सारे जो शोल्डर्स के जो आपके पॉइंट्स हैं ये खुल जाएंगे और आप सारे काम और फिजिकली फिट रहेंगे। फिर इस तरीके से आप पाम्स को आगे की तरफ करेंगे और 10 टाइम्स आगे की तरफ। ये बेटा आपका एक सेट था। इस सेट को आपने कम से कम 2 बार करना है, ठीक है। फिर आप अपनी लेग्स को थोड़ा सा खोल लीजिए, जितना आप खोल सकते हैं, और बिना लेग्स को बेंड करें। ध्यान से सुनिए, बिना अपने नीज को बेंड नहीं करना है। एंड ट्राई टू टच द टोज लाइक दिस। बिल्कुल स्लो करना है, स्ट्रेट एंड अगेन टच लाइक दिस। काउंट टिल 20 काउंटिंग तक करेंगे आप। लास्ट में हम टोज के ऊपर ही बेटा हमारी जो मेन है वो है हमारी ट्विस्ट। हमें ट्विस्ट जरूर करना है, क्योंकि बच्चे जितना आप लोग जंपिंग करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, उतना ही आप फिजिकली फिट होंगे। तो ट्विस्ट भी आप 50-50 के कम से कम लास्ट में 2 सेट जरूर करिए। ट्विस्ट करते हुए जहां पर आप बेल्ट लगाते हैं वो आपका लोअर पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और बेल्ट के जो ऊपर का आपका अपर पार्ट है सिर्फ वो मूव करेगा। ध्यान रखिए, सॉरी बच्चे,
आपको मैंने जो बताया, अपर पार्ट आपका स्ट्रेट रहेगा, लोअर पार्ट मूव करेगा लाइक दिस। इसमें आपका ध्यान रखेंगे नेक और अपर पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और टोज के साथ आपने पूरी ट्विस्ट करते हुए जंप करनी है 50 काउंट करके। 50 काउंट करते हुए आपने पूरे 2 सेट्स करने हैं। अभी आप इतनी ही एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए। और इस वीडियो को मैं ये कहूंगी कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हुए अपने आगे लगा लीजिए। इन इंस्ट्रक्शंस के साथ आप इसको रेगुलर करिए। 7 o'clock उठिए और अपने पेरेंट्स को कहिए कि वो आपको उठाएंगे, आप अलार्म लगाइए, एक्सरसाइज करिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो एक्सरसाइज करवाऊंगी जो हम असेंबली में करते हैं। असेंबली में आप जब आते हैं या पीटी पीरियड में आते हैं तो वो एक्सरसाइज हमें करनी होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे। 1 घंटा 7 to 8 आप फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करेंगे। अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। बाय बेटा।